नमस्कार, मैं हूं आशुतोष और आप देख रहे हैं सत्यहिंदी.com। सत्यहिंदी.com के खास कार्यक्रम आशुतोष की बात में हमारे तमाम दर्शकों को दिवाली की ढेरों शुभकामनाएं, दिवाली की मुबारकबाद। और अब आज की बातचीत शुरू करते हैं। बातचीत दरअसल हम करते हैं जिस तरीके से पेट्रोल और डीजल के दामों में कमी की गई है, इसके क्या राजनीतिक नेतार्थ हैं, इसके आर्थिक मतलब क्या है, इन्हीं पर आज हम करेंगे चर्चा। क्या यह महज एक इत्तेफाक है कि जिस दिन 29 विधानसभा सीटों के लिए उपचुनाव के नतीजे आए, लगभग उसी समय केंद्र सरकार की तरफ से यह घोषणा की गई कि पेट्रोल के दाम में 5 रुपए और डीजल के दाम में एक्साइज ड्यूटी के तौर पर 10 रुपए की कटौती की जाएगी। यानी डीजल और पेट्रोल अचानक सस्ते हो गए। लेकिन सिर्फ केंद्र सरकार ने कटौती नहीं की, राज्य सरकारों की तरफ से, ढेर सारे राज्य सरकारों की तरफ से भी कटौती की गई। तो इसी मसले पर करेंगे चर्चा, लेकिन पहले कुछ बुनियादी जानकारी हम अपने दर्शकों को दे दें। बुनियादी जानकारी ये कि आखिर ये जो पेट्रोल था या डीजल था वो इतना महंगा कैसे हो गया और क्या इसके दाम थे। तो जैसा मैंने आपको बताया कि केंद्र सरकार की तरफ से पेट्रोल पर 5 रुपए एक्साइज ड्यूटी में कटौती की गई और डीजल पर 10 रुपए की एक्साइज ड्यूटी की कटौती की गई है। लेकिन जो ये पेट्रोल के दाम थे वो इस कदर बढ़े थे कि जिस दिन कटौती की गई उसके एक दिन पहले यानी बुधवार को दिल्ली में पेट्रोल 110 रुपए लीटर बिक रहा था, मुंबई में 115 रुपए लीटर। डीजल दिल्ली में 98 रुपए और मुंबई में 106 रुपए प्रति लीटर बिक रहा था। आप समझ सकते हैं हाहाकारी जो है ये महंगाई थी पेट्रोल और डीजल के दाम में। और मई 2020 के बाद से पेट्रोल के दाम में 38.85 रुपए की बढ़ोतरी हुई है। मई 2020 से 38.85 रुपए यानी लगभग 39 रुपए बढ़े हैं पेट्रोल के दाम। और डीजल के दाम में लगभग 30 रुपए की बढ़ोतरी हुई है, 29.35। सिर्फ मई 2020 यानी जो ये दिल्ली में 110 रुपए, मुंबई में 115 रुपए प्रति लीटर जो डीजल के दाम वो पेट्रोल के दाम थे, उसका कारण ये था कि मई से जो दामों में बढ़ोतरी हुई है ये एक बहुत बड़ा दिल्ली में। और इसका एक बड़ा कारण था टैक्स में बढ़ोतरी। दिल्ली में एक आदमी 1 लीटर पेट्रोल पर 58.21 यानी 58 रुपए टैक्स दे रहा था। 58 रुपए टैक्स दे रहा था। सेंटर का टैक्स था 32 रुपए 90 पैसे और स्टेट का वैट था 25 रुपए 31 पैसे। इसके इतना जबरदस्त टैक्स लगा था जिसकी वजह से पेट्रोल के दाम 100 रुपए के बाहर भागे और लगातार बढ़ते गए। जब केंद्र सरकार की तरफ से अनाउंसमेंट हुआ तो उसके बाद से राज्य सरकारों ने भी इसमें कटौती करनी शुरू की। गुजरात, असम, त्रिपुरा, मणिपुर, कर्नाटक और गोवा, जहां भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, उन्होंने पेट्रोल और डीजल पे 7 रुपए कम किए हैं। उत्तराखंड ने 2 रुपए पेट्रोल कम किया है, उड़ीसा ने 3 रुपए, बिहार ने लगभग 4 रुपए, उत्तर प्रदेश और हरियाणा ने 12 रुपए की कटौती की है और मध्य प्रदेश ने टोटल वैट का 4% कटौती की गई है। अब अचानक पेट्रोल के दाम आप समझ सकते हैं कि 5 से 10 रुपए से लेकर 15 रुपए तक पेट्रोल सस्ता हो रहा है। कम से कम दिल्ली के अंदर आप इस बात को आप महसूस कर सकते हैं। अगर आप उत्तर प्रदेश में रहते हैं तो वहां भी आप महसूस कर सकते हैं। तो इतना पेट्रोल के दाम क्यों बढ़े और अचानक उपचुनाव के बाद ही पेट्रोल के दामों में, डीजल के दामों में कटौती क्यों की गई? क्या इसलिए क्योंकि महंगाई एक बहुत बड़ा मुद्दा बनकर उभर के सामने आई है? जो तमाम हमारे जो एक्सपर्ट्स हैं वो ये कह रहे हैं, जो जमीन से जो जानकारी मिल रही है वो ये कि अगर इसी तरीके से महंगाई बढ़ती रही तो भारतीय जनता पार्टी के लिए या जो पार्टियां सरकार में हैं उनके लिए आने वाले दिनों में चुनाव में बहुत बड़ी दिक्कत होने वाली थी। क्या यह बड़ा कारण था? क्या बड़ा कारण था उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, गोवा, मणिपुर और साथ ही साथ पंजाब के चुनाव हैं जिस वजह से पेट्रोल डीजल के दाम किए गए? क्योंकि सब लगने लगा कि अगर ऐसे बढ़ता रहा तो उनकी लुटिया डूब सकती। इसी पर करेंगे चर्चा। हमारे साथ कुछ खास मेहमान हम आप परिचय करा दें। हमारे साथ इस वक्त मौजूद है प्रोफेसर संतोष मेहरोत्रा, जाने माने इकोनॉमिस्ट हैं। हमारे साथ सीएनबीसी आवाज के पूर्व संपादक आलोक जोशी मौजूद है। हमारे साथ विजय त्रिवेदी जी हैं,
यूनिवार्ता के संपादक हैं और वरिष्ठ पत्रकार हरजिंदर जी जो आर्थिक मसलों पर विशेष ध्यान रखते हैं। प्रोफेसर संतोष मेहरोत्रा, सबसे पहले मैं आपसे शुरू करना चाहता हूं, क्या ये महज एक इत्तेफाक है, जैसा मैंने कहा कि पेट्रोल के दाम अचानक उपचुनाव के रहते कम किए गए, यानी सरकार पहले कम कर सकती थी लेकिन कम नहीं किया? बिल्कुल सोची समझी रणनीति है, इसमें कोई दो राय नहीं है। इसीलिए बड़ी तेजी से कई हफ्तों से लगातार दिन पर दिन बढ़ाए जाते थे और सबको मालूम था कि इलेक्शन आने वाला है और उससे पहले गिराना जरूरी होगा। तो जितना उलीच सको हमारी आपकी जेब से उतना उलीच लो, ये रणनीति थी। और पहली रणनीति का ये पहला भाग था और दूसरा भाग ये था कि जब केंद्र गिराएगी तो राज्य भी गिराएंगे, क्योंकि राज्य को उस तरीके से compete करना पड़ेगा, खासतौर से जो ऑपोजिशन पार्टीज हैं। तो वही हो रहा है और ये अभी ये प्रतिस्पर्धा जो है ये तो अभी शुरू हुई है, ये और बढ़ेगी अगले 2 महीने जब तक मॉडल कोड ऑफ कॉन्डक्ट लागू नहीं हो जाता। आपके हिसाब से अभी पेट्रोल के दाम और कम किए जाएंगे इन राज्य सरकारों के द्वारा, केंद्र सरकार के द्वारा? देखिए, मैं कल 2 गोदी मीडिया के चैनल्स पे था और वहां जो एंकर्स थे वो बड़ी बेबाक तरीके से हम लोग से ये पूछ रहे थे कि जनाब ये बताइए कि अब राज्य कब उतारेंगी? केंद्र ने तो कर दिया, अब राज्य कब अपना टैक्स उतारेंगी? तो लीजिए उतर गया अगले दिन। और यही सारा खेल था कि हमने कर दिया, अब आप करिए। अब कोई ये नहीं सोच रहा कि जब गरीबी बढ़ रही है, जब महंगाई इतनी चरम सीमा पे पहुंच गई है, फूड इन्फ्लेशन 31% बढ़ा है जुलाई 20 से और जुलाई 21 के बीच में। तो आप मतलब तो स्थिति ये है कि ये भी नहीं कहा जा सकता कि देर आए दुरुस्त आए, क्योंकि आप मतलब गरीबों पे इतनी महामारी की तो मार हो ही चुकी, गरीबी बढ़ने की तो मार हो ही चुकी, उसके ऊपर से आप और उलीच लेना चाहते हैं। मतलब आर्थिक कुव्यवस्था का कि आपने हर तरीका तो आपने दिखा दिया कि हम किस तरीके से मिसमैनेजमेंट कर सकते हैं, और अब आप दिखा रहे हैं कि हम देखिए कितना बढ़िया काम कर रहे हैं इलेक्शन। प्रोफेसर संतोष जी, मैं आलोक जोशी के पास जाऊं उसके पहले एक सवाल आपसे और कर लेना चाहता हूं। कोई भी सरकार ये नहीं चाहेगी जो सत्ता में है और हर पार्टी जो चुनाव लड़ती है कि महंगाई बढ़े, महंगाई उसकी सीमा से परे निकल जाए। तो अगर ये महंगाई बढ़ रही है तो आप उसको कुव्यवस्था कह रहे हैं, मिसमैनेजमेंट कह रहे हैं। अगर मिसमैनेजमेंट है तो सरकार के किस लेवल का मिसमैनेजमेंट है ये? आप बिल्कुल देखिए, मिसमैनेजमेंट तो पिछले 3-4 साल से चल रहा है ना, क्योंकि वरना ग्रोथ रेट क्यों कम हो रही थी, विकास दर क्यों इतनी तेजी से कम हो रही थी? 20 से पहले विकास दर कम होती चली जा रही थी, इसमें कोई दो राय है नहीं। तो मतलब केंद्र जो है वो फिस्कल क्राइसिस में था, पहले से ही फिस्कल क्राइसिस में था, और क्योंकि इनकी विचारधारा जो नव उदारीकरण की है, न्यू लिबरलिज्म वाली है, तो इस वजह से इनको ये भी नहीं करने की कोशिश करना चाहते थे कि इनको अब एक्सपेंडिचर बढ़ाना चाहिए था, बोरोइंग बढ़ा करके और बढ़ाना चाहिए था, पहली बात। दूसरी बात, इनको करना ये चाहिए था जो इन्होंने नहीं किया 2000 की, ये पर्सनल इनकम टैक्स जो इन्होंने थ्रेशोल्ड बढ़ाया, थ्रेशोल्ड 19 के बजट तक 2.5 लाख रुपए था, उसके ऊपर आप जब आप पहुंचते थे तो टैक्स देते थे। इन्होंने एकदम से इलेक्शन से पहले 2.5 से उसको 5 लाख कर दिया। तो लगभग उस समय 75% जो लोग टैक्स दिया करते थे, पर्सनल इनकम टैक्स की बात कर रहा हूं, वो पर्सनल इनकम टैक्स से बाहर हो गए। पहली गलती। दूसरी गलती, मैं बस बात खत्म कर रहा हूं, माफ करिए। बिल्कुल प्लीज गो अहेड। दूसरी गलती, उसके 6 महीने बाद ही जब इलेक्शन जीत गए तो इन्होंने कॉर्पोरेट टैक्स रेट गिरा दिया, 30 से 25 ले आए, जबकि 5 साल पहले जेटली जी हमको ये बता चुके थे कि हम कॉर्पोरेट टैक्स रेट
एशिया अपने कंपेटिटर्स के बराबर करना चाहते थे, 30 से हम 25 लाना चाहते, तो 5 साल तो किए नहीं। अब जब आप वैसे ही कंगाली के कगार पे खड़े हुए थे, तो किसने कहा था कि आप 30 से 25 कर दीजिए? तो करना ये चाहिए था, इस समय करना ये चाहिए था। अगर आप महंगाई नहीं बढ़ाना चाहते तो आप पर्सनल, जो सुपर रिच हैं, पर्सनल इनकम टैक्स पे एक सेस लगाते, एक सरचार्ज लगाते, और जो कॉर्पोरेट टैक्स है उस पे एक कोविड सरचार्ज लगाते, तो आपको उतनी आमदनी हो जाती। उल्टा किया क्या? आप आम आदमी की जेब से पैसे उलीच रहे हैं, और उसका असर ये हो रहा है कि मुद्रास्फीति बढ़ रही है। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।